नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और आप सुन रहे हैं स्केरी प्रदीप। दोस्तों, आज की हमारी कहानी काली छाया का रहस्य। 2019 के प्रयागराज कुंभ मेले में 22 वर्षीय आदित्य अपनी मां, पिताजी और छोटी बहन सिया के साथ पहली बार मेले में आया था। आदित्य को बचपन से ही रहस्यमयी किस्से सुनने का शौक था और दादी से उसने कुंभ मेले के बारे में अनगिनत कहानियां सुनी थीं। उसने सुना था कि संगम का पानी सिर्फ पवित्र नहीं है, बल्कि उसमें रहस्यमयी शक्तियां भी बसी हैं। मेले की भीड़, मंत्रों का उच्चारण और हवा में घुली धूप और चंदन की खुशबू ने माहौल को अद्भुत बना दिया था। आदित्य का परिवार संगम में स्नान के लिए पहुंचा। जैसे ही आदित्य ने पानी में कदम रखा, उसने एक ठंडी लहर को महसूस किया, लेकिन तुरंत उसके पैरों के पास पानी गर्म होने लगा। उसे लगा कि यह उसकी कल्पना है, पर मन में कुछ खटकने लगा। शाम को परिवार मेले में घूमने निकला। वहां हर तरफ साधु संत और चमचमाते झूले थे। अचानक आदित्य की नजर एक बूढ़े साधु पर पड़ी, जो एक पेड़ के नीचे अकेला बैठा था। उसकी आंखें गहरी काली थीं और वह किसी अनजानी भाषा में कुछ बड़बड़ा रहा था। आदित्य उसकी तरफ खींचा चला गया। बहन, चल उस साधु से मिलते हैं, आदित्य ने सिया से कहा। सिया ने मना कर दिया, पर आदित्य जिद पर अड़ा रहा। साधु की उपस्थिति में कुछ अजीब सा था। जैसे ही आदित्य पास पहुंचा, साधु ने अपनी आंखें खोली और सीधा उसकी ओर देखा। तू आ गया बालक, मैंने तेरा इंतजार किया है। साधु की आवाज गहरी और ठंडी थी। आदित्य चौंक गया। आप मुझे कैसे जानते हैं? साधु ने बिना जवाब दिए अपनी गर्दन से एक माला उतारी और आदित्य के हाथ में रख दी। इसे पहन ले, और जब रात हो तो सोते समय इसे उतारना मत। कल तुझे अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आदित्य ने झिझकते हुए माला ले ली। उसने परिवार से कुछ नहीं कहा और रात में सोते समय माला पहन ली। जैसे ही उसने आंखें बंद की, एक भयावह सपना शुरू हो गया। वह खुद को एक काले जंगल में खड़ा हुआ देखता है। पेड़ सड़ रहे थे और जमीन से अजीब सी धुंध उठ रही थी। अचानक उसने सुना, आदित्य, आदित्य। कोई गहरी आवाज उसे पुकार रही थी। आवाज के साथ एक साया उसकी ओर बढ़ा। साये की आंखें खून जैसी लाल थीं। वह साया धीरे धीरे आदित्य के करीब आया और बोला, अब तेरी बारी है। तूने माला ली है, अब मुझे साथ चलना होगा। साया आदित्य के पास आते ही उसकी आंखों में समा गया। आदित्य चीखते हुए उठ बैठा। माला उसके गले में जलने लगी थी। डर के मारे उसने माला उतारकर फेंक दी। अगले कुछ दिनों में आदित्य के परिवार के साथ विचित्र घटनाएं होने लगी। उसके पिता का व्यापार ठप हो गया। सिया अचानक बीमार पड़ गई और घर में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। एक दिन आदित्य ने अपनी अलमारी खोली तो वही माला उसके कपड़ों के बीच रखी मिली। इस बार उसने माला को कचरे में फेंक दिया, लेकिन अगले दिन वह फिर उसके बैग में पाई गई। अब आदित्य समझ गया था कि यह सब माला की वजह से हो रहा है। उसने फैसला किया कि वह वापस उसी साधु से मिलेगा। आदित्य फिर से कुंभ मेले में पहुंचा और उस साधु को ढूंढ निकाला। साधु ने उसे देखते ही कहा, अब तू समझ गया बालक, यह माला मेरे तप का प्रतीक थी। इसे छूने का अधिकार किसी को नहीं था, लेकिन तेरे अपराध के लिए तुझे दंड भुगतना पड़ा। आदित्य फूट फूट कर माफी मांगने लगा। साधु ने माला वापस ले ली और आदित्य के सिर पर हाथ रखा। जा, अब तेरा जीवन सामान्य हो जाएगा, लेकिन याद रख, साधुओं की तपस्या को भंग करना महापाप है। साधु ने जैसे ही माला पहनी, वह काला साया उनके ऊपर प्रकट हुआ और उनके अंदर समा गया। आदित्य ने राहत की सांस ली। उस दिन के बाद से आदित्य ने न केवल आध्यात्म को समझा, बल्कि यह भी सीखा कि किसी की साधना में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। उसका परिवार फिर से खुशहाल हो गया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल स्केरी प्रदीप को सब्सक्राइब करना मत भूलना।